नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो आपको देखने से ज़्यादा सुनना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किनके लिए? तो STET जो कि 2019 के बाद नहीं हुआ है, जो छात्र STET नहीं किए हैं उनके लिए। और दूसरा, सीटेट जुलाई में जो इस बार एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का जुलाई में, तो उन छात्रों के लिए तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं इस बार आपको नहीं कह रहा हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस बार इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और शेयर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी जो भी सोशल साइट चलाते हैं उस पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये समझिएगा। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, अब कहिएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। समझिए, 2019 में STET हुआ, STET की परीक्षा हुई, उसके बाद तो नहीं हुई। अब आता है क्या चीज़? सीटेट का बात आता है। सीटेट का जो बात आता है वो प्रति वर्ष 2 बार होता है, एक जुलाई में और एक दिसंबर में, और जो कि केंद्र सरकार करवाती है। STET जो होता है ये राज्य सरकार करवाती है। तो 2019 के बाद नहीं हुआ। अभी जो है वैकेंसी निकाला गया। वैकेंसी जो निकाला गया, इसका मुख्य मकसद सभी लोगों के कमेंट्स और राय सभी जगह पर देखते हुए मैं उस हिसाब से आपसे बात कर रहा हूं कि सरकार का प्रधानमंत्री बनने का सपना है और उसी सपना को पूर्ण करने के लिए ये वैकेंसी अभी निकाला गया है। और 6 to 8 का जो वैकेंसी रोका गया है उसका मुख्य कारण है कि 25 में मुख्यमंत्री चुनाव को भी ध्यान में रखना है, इसी वजह से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2019 के बाद जब नहीं हुआ STET, तो इस बार आप STET वाले को ही मौका क्यों दे रहे हैं? जो STET, जब BEd जरूरी नहीं है कंप्यूटर विज्ञान और इन सब कुछ विषयों में के शिक्षक बनने के लिए, तो STET जरूरी क्यों? अब आप कहिएगा कि STET परीक्षा में इनके शिक्षक बनने के शैक्षणिक मानसिकता का पता चलता है इस परीक्षा के द्वारा। तो चलिए, मैं मान गया कि शैक्षणिक मानसिकता का पता चलता है। शैक्षणिक मानसिकता का पता चलता है, तो क्या एक परीक्षा देने से परीक्षा का जो क्वेश्चन होता है उसमें, जैसे कि अभी आप नेता का चुनाव में वादा सुनिएगा, तो वादा जो सुनते हैं तो उसमें सभी के मुंह से सिर्फ और सिर्फ बात होती है तो विकास का बात होता है, सिर्फ और सिर्फ विकास का। और जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद किस तरह का होता है, कैसा मानसिकता रहता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी नेता ऐसे नहीं होते, मैं कुछ के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन तो इसी तरह STET परीक्षा में जो इनके शैक्षणिक मानसिकता का पता चलता है कि इनका सोच कैसा है, कैसे क्या है, तो क्या वे जो है इसमें अच्छा बात करके और बाद में शिक्षक बनने के बाद गड़बड़ नहीं कर सकते हैं? मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो छात्र STET पास किए हैं वे गलत है। मेरे बातों को, मेरी भावनाओं को समझिएगा। मेरा बस एक ही मकसद है, सिर्फ एक मकसद है। मैं क्लियर कट बात करना चाहता हूँ कि STET 2019 के बाद नहीं हुआ है। वैकेंसी आपका इतना दिन बाद आया है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और इन लोगों को भी मौका दीजिए। इनको मौका इस वजह से दीजिए क्योंकि देखिए, यहाँ पर छात्रों की उम्र बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, और अभी सभी लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये कोई सत्य नहीं है कि 2025 में 6 to 8 का आएगा। और यहाँ पर जो है 1 to 5, 9 to 10 और इधर 11 to 12 सभी का वैकेंसी आया है। तब 1,70,000 पूरा है, तब 1,70,000 पूरा है। 6 to 8 का रहेगा तो इसमें जैसे कि नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था जिसमें 1700 कुछ वैकेंसी था, मान लीजिए आप इसको 17,000 ही कर दीजिएगा तो क्या होगा?
क्या होगा इससे? और आप लोग कहते हैं कि हम लोग इसके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। हम लोग 29 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किए थे जिसमें कि कहा गया था कि इन लोगों के उम्र में 10 साल की छूट दी गई है। तो 10 साल की छूट मतलब एक बात बताइए, आपके 10 साल के छूट देने से इन छात्रों का उम्र जो होगा, जैसे कि कोई मान लीजिए अगर 80 वर्ष जिएंगे, कोई 90 वर्ष जिएंगे, कोई 70 वर्ष जिएंगे, तो क्या इन लोगों का उम्र जो होगा भगवान के द्वारा बढ़ा दिया जाएगा 10 साल, क्योंकि आप छूट दिए हैं 10 साल? 40 की उम्र में अगर 45 की उम्र में ये नौकरी लेंगे, 15 साल नौकरी करेंगे, और आप जो है कहते फॉर्म भरने का जो दिए हैं 10 साल, तो क्या यहाँ पर रिटायरमेंट का जो है 60 से 70 हो जाएगा, और इनका जो उम्र है, जो प्राकृतिक उम्र होती है, वो भी 10 साल सरकार भगवान के द्वारा बढ़ जाएगा? ये सब सिर्फ और सिर्फ, स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ, ये सब सिर्फ और सिर्फ छात्रों के साथ अन्याय है। सिर्फ और सिर्फ छात्रों के साथ ये अन्याय है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और आप लोग ये बहका रहे हैं। मैं छात्रों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी छात्र अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। शेयर कीजिएगा, वीडियो फैलेगा। मैं सब्सक्राइब करने इस बार नहीं कहता हूँ। इसका कारण, इस वीडियो को बनाने का कारण मेरा एक ही है। मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसका कारण क्या है। ये मेरा ही चैनल है। जैसे ही मैं इस वीडियो को, ये जो वीडियो है, ये वीडियो है मेरा, यहाँ पर देखिएगा क्या है, तो ये वीडियो है मेरा बीएसएससी से संबंधित। ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो मेरा है बीएसएससी से संबंधित। लेकिन आप इस पर जैसे ही कमेंट्स देखते हैं तो यहाँ पर कमेंट आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर देखिए एक लड़की है सुमी शर्मा करके, एक लड़की, ये हमारी सब्सक्राइबर्स है, जितने ही है 700 है, 200 है कि 50 है कि 5 ही है, जितने ही है। लेकिन मुझे इनका कमेंट देख कर के बहुत खुशी हुआ था। मैं व्यस्त था, उतना जो है ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन इनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका कमेंट को मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि मेरे इतने कम सब्सक्राइबर्स, इतने कम व्यूज़ जाने के बावजूद इस लड़की को मुझ पर भरोसा हुआ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सारा कमेंट में कि सर आपसे उम्मीद है, इस तरीके से ढेर सारा। और ये लड़की ही शुरुआत की है कमेंट का, इस मुद्दे पर ये लड़की शुरुआत की है, और इसके बाद जो है कमेंट आना पूरा भरने लगा। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक लड़की, एक जितना भी होता है छोटा से छोटा चैनल, उससे ये रिक्वेस्ट कर रही है कि यानी कि इसके कारण अगर जो है, अगर 10 लोग ही जो है जागरूक हो जाए, मेरे ज़्यादा ना ही सब्सक्राइबर्स हैं ना ही अधिक व्यूअर्स हैं, लेकिन मुझसे अगर 10 लोग ही जो है जुड़ जाएं तो कुछ भी हो सकता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, लोकतांत्रिक देश है। ध्यान से समझिएगा, हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, और इसमें सभी को अपनी राय, अपनी बात शांतिपूर्ण रूप से रखने का अधिकार है। यानी कि किसी भी तरह का किसी दूसरे को तकलीफ, परेशानी कुछ भी नहीं होना चाहिए, और आपको पूरा इस जो है लोकतांत्रिक देश में अधिकार है। और बिहार भी भारत का ही हिस्सा है, भारत में ही आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, और ये भी लोकतंत्र ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिए कि आपके आंदोलन से 9 तारीख या फिर 10 तारीख मैं अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, जिस वजह से मैं पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ मैं पूरा व्यस्त था। अभी भी मैं पूरा व्यस्त हूँ, लेकिन इतने कमेंट्स आए जिस वजह से मैं सोचा कि अभी 10 मिनट का समय मुझे निकालना ही पड़ेगा। मैं अभी हूँ भी नहीं जहाँ पर वीडियो बनाता हूँ घर पे, वहाँ मैं हूँ भी नहीं, दूसरे स्थान पर हूँ, लेकिन कहीं पर अपना कुछ जगह वैसा करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हित के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, 9 तारीख या फिर 10 तारीख, इसमें मैं अनुरोध करूँगा जो भी छात्र जानते हैं, क्योंकि मैं रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, कमेंट जरूर कर दीजिएगा तारीख, मैं पिन कर दूंगा उनका। 9 तारीख या फिर 10 तारीख को एक आंदोलन होगा गांधी मैदान में, गांधी मैदान में आंदोलन होगा। उसमें आप लोग एकजुट होइए,
एकजुट होइएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी को कोई नुकसान, किसी तरह का तोड़फोड़, किसी तरह का कुछ भी नहीं करना है। शांतिपूर्ण रूप से आप लोगों को अपना एकजुटता दिखाना है, क्योंकि जब वैकेंसी निकाली गई है वोट के लिए तो एकजुटता भी दिखाइए वोट के लिए। सीधी सी बात, जब वैकेंसी वोट के वजह से निकाली जाती है तो आप लोग छात्र भी अपने हित के लिए, आपके भविष्य का बात है। फिर कब आएगा नहीं आएगा 2025, ये वो क्या पता, इसी वैकेंसी को 2025 तक खींच दिया जाए, मुझे नहीं पता। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आप लोगों का बस एक ही बात है, आप लोग एकजुटता दिखाइए। किसी तरह का कोई बदमाशी, किसी तरह का कोई तोड़फोड़, किसी तरह का कोई किसी को गाली गलौज, ये सब नहीं होना चाहिए। आप लोग शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कीजिए, अपनी बात रखिए। एसटीईटी, और मेरा भी मानना है कि एसटीईटी जो ये एग्ज़ाम है ये कोई खास मायने नहीं रखता है। मैं बार बार समझा दिया हूँ, जिस प्रकार नेता के वादे होते हैं उसी प्रकार ये परीक्षा भी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एसटीईटी पास कर जाएगा तो वो जो है उसका सोच, उसका मानसिकता, उसका शैक्षणिक स्तर, उसका शैक्षणिक मानसिकता जो है वो पूरा सही रहेगा। ऐसा बात नहीं है। मैं अभी ढेर सारे ऐसे शिक्षक को जानता हूँ, मैं छोटा छोटा होम ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक को जानता हूँ कि वे, उनके पास ना ही बीएड, पैसा गरीब है, ना ही जो है बीएड का डिग्री है, ना ही एसटीईटी, ना ही कुछ वैसा, वे लोग ना ही कोई एक्स्ट्रा डिग्री है। वे लोग इतना अच्छा से ट्यूशन, होम ट्यूशन सब पढ़ा रहे हैं जिनका वर्णन नहीं है, लेकिन जो है आप लोग उसको योग्य नहीं समझिएगा। क्यों? क्योंकि वे ना ही बीएड किए हैं, ना ही एसटीईटी, ना ही सीटी, ये सब कुछ, सीटेट कुछ भी नहीं। तो मैं इस वजह से समझाना चाहता हूँ, ये सब खास मायने नहीं रखता है। और सिर्फ मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद छात्रों के भविष्य के लिए है। और छात्र, सभी छात्र, सीटेट जुलाई वाले हो या फिर जो है एसटीईटी वाले हो, आप दोनों एकजुट होइए। इस वजह से कह रहा हूँ, सीटेट जुलाई जब एग्ज़ाम हो जाएगा, जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा तो उनको भी मौका तो मिलना चाहिए स्पष्ट रूप से। तो सीटेट जुलाई को मौका क्यों नहीं मिले, उनको भी मिलना चाहिए। एसटीईटी कि 8,000 साढ़े 8,000 के आसपास वैकेंसी है, जिसमें कि पता चल रहा है कि मात्र जो है 12 से 13,000 छात्र एसटीईटी किए हुए हैं। तो यहाँ पर तो सीधा ये होगा कि आओ और नौकरी लो। 2019 में हुआ था, मैं कहता हूँ चलिए एसटीईटी 2019 में हुआ था, उस समय में सभी की मानसिकता पूरा सही थी, लेकिन 4 साल जो वे बिना नौकरी के रहे, बिना इधर उधर भटके, तो क्या उनकी मानसिकता बदल नहीं गई होगी? क्या वे अभी योग्य? तो ऐसा नहीं है। मैं सीधा ये नहीं कहता हूँ कि जो एसटीईटी किए हैं वे खराब, नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सीधे मेरी भावनाओं को समझिएगा कि यहाँ पर एसटीईटी मायने नहीं रखता है, सीटेट खास मायने नहीं रखता। लेकिन अगर सीटेट मायने रखता है तो सीटेट, क्योंकि प्रतिवर्ष 2 बार होता है इस वजह से, तो सीटेट जुलाई वालों को भी मौका मिलना चाहिए। दोनों लोग, आप लोग मिलजुल कर आंदोलन कीजिए। कोई भी आपकी बात तभी ही सुनेगा जब आपकी संख्या अधिक रहेगी। तो आप लोग एकजुटता दिखाइए और वहाँ पर गांधी मैदान में हिस्सा लीजिए। और तारीख जो है, जो छात्र इससे जुड़े हुए हैं वे लोग कमेंट कीजिएगा, तारीख सही तरीके से लिख करके। मैं पिन कर दूंगा, आपका कमेंट पूरा वीडियो में ऊपर में आएगा, जिससे सभी लोग एकजुट हो जाएंगे। आप लोगों के मन में किसी तरह का कोई बात हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, इस वजह से ताकि अधिक से अधिक जगह पहुँचे और अधिक से अधिक छात्र इससे जुड़ पाए। तो इसको शेयर भी अधिक से अधिक ही करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, कमेंट सब्सक्राइब करने नहीं कहें, सच में नहीं कह रहे हैं, मत करना, लेकिन शेयर और लाइक ज़रूर करना, अपनी सहमति ज़रूर दिखाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।